नमो नमः। हम बात कर रहे हैं एनसीआईएसएम के द्वारा जो नया पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन एंड आंसर आने वाले हैं आपके संस्कृत के पेपर में, हम उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले जाना था संधि से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि 5 प्रकार के प्रश्न आएंगे संधि से रिलेटेड और जिनमें आपको संधि और संधि विच्छेद करके बताना होगा। अब इसी प्रकार से हम आज आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अव्यय के बारे में। एक टॉपिक है अव्यय। अव्यय से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे और इनका आंसर किस प्रकार से आपको देना है ये भी जानने का प्रयास करेंगे, और इस टाइम पर आपको अव्ययों को किस प्रकार से पढ़ना है ये भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि अधो दत्ते ही अव्यय पदे ही रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ पर देखेंगे अधो दत्ते ही लिखा है, अव्यय पदे ही लिखा हुआ है। इन दोनों ही शब्दों में क्या है, तृतीया का बहुवचन जैसे रामे ही बनता है वैसे ही क्या बनता है, अधो दत्ते ही और अव्यय पदे ही। तृतीया का बहुवचन यानी कि करण है, तो अर्थ क्या निकलेगा कि नीचे दिए गए अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करें। यानी आपके पास यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं और आपने क्या करना है, इन 5 वाक्यों में अव्यय शब्दों को लिख करके इसको पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अव्यय शब्द कौन कौन से हैं पहले ये देख लेंगे एक बार। दिया है कदा एवं यदा तथा एक साथ है, यथा तथा एक साथ है और साथ में है इह। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर 5 वाक्यों के लिए 5 क्या दिए गए हैं, अलग अलग अव्यय दिए हैं। आपने क्या करना है, वाक्यों को पढ़ना है और उसमें आपने अव्यय को भरना है। पहला वाला कहता है कि चत्वारि दानानि प्रोक्तानि प्रमर्षिभिः डैश, चत्वारि दानानि प्रोक्तानि प्रमर्षिभिः, कि 4 प्रकार के दानों के बारे में कहा गया है परम ऋषियों के द्वारा। अब इसमें आपने कौन सा भरना है, तो यहाँ पर आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, आपके वैदिकीय में आता है कि इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या जाएगा, यह मतलब इस प्रकार से 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। दूसरा सवाल आता है कि सूर्योदयः डैश भवति, सूर्योदय होता है। अब ये सवाल आया कि सूर्योदय होता है, तो इसमें आप बीच में क्या भरोगे, है ना, सोचने वाली बात है। भाई सूर्योदय होता है कब होता है, सुबह होता है। क्या यहाँ पर सुबह कहीं लिखा हुआ है इन 5 में, नहीं लिखा हुआ है। सूर्योदय हमेशा होता है यानी सदा होता है, सदा कहीं पे आया है क्या, कहीं नहीं आ रखा है। अब एक बनता है कि सूर्योदय कब होता है, कब के लिए बोलते हैं कदा, क्या यहाँ पर कदा लिखा हुआ है, तो ये देखिए कदा लिखा हुआ है। तो दूसरे वाले में क्या जाएगा, कदा, कि सूर्योदय कब होता है। फिर आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में लिखा है डैश वसंत काल डैश कोकिलः कूजति, कि वसंत काल में कोयल कूजती मतलब चहचहाट करती है। अब इसका मतलब क्या है कि जब वसंत काल होगा तभी तो क्या करेंगी, कोयलें कूजेंगी। ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि जब वसंत काल होता है तब कोयल कूजती हैं। तो क्या आ सकता है यहाँ पर, यदा, यदा मतलब जब, वसंत कालः तदा कोकिलः कूजति, जब वसंत काल होता है तब कोयलें कूजती है, बिना वसंत काल के वो नहीं कूजती हैं। फिर आता है डैश श्रेष्ठः आचरति डैश जनाः अपि आचरन्ति, श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं मतलब कुछ कार्य करते हैं, डैश जनाः अपि आचरन्ति, वैसा ही क्या करते हैं अन्य लोग भी दोहराते हैं। यानी कि जैसा कोई और करेगा वैसा कोई और दोहराएगा, जैसा अच्छे लोग आचरण करते हैं वैसा ही दूसरे लोग दोहराते हैं। दोनों शब्दों का आपस में एक संबंध बन रहा है, जैसा वैसा, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे, नहीं कहते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे आया। अब जैसे को बोलते हैं यथा, तो यथा श्रेष्ठः आचरति तथा जनाः अपि आचरन्ति। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे सारे भर दिए। अंतिम में आया त्वम डैश मा कुरु, तुम, माँ मतलब नहीं, कुरु मतलब करो, तुम मत करो, क्या मत करो। अब क्या रह गया बस यहाँ पर, एवं रह गया, एवं मतलब ऐसा, कि तुम ऐसा मत करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवं आ जाएगा।
तो अव्यय पद से रिक्त स्थान भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एक अव्यय को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है और उन अव्ययों से वाक्य किस प्रकार से बन सकता है, उनका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तभी जाकर के आप क्या कर पाओगे, अव्ययों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा कर पाओगे। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है।